हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 4 अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक 6 नंबर पे प्रश्न नंबर 6 के का और प्रश्न नंबर 6 के खा में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि लेखक का एक जीवन परिचय आएगा और लिखना पड़ेगा आपको, और कवि का। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 4 जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, 2 लेखक के और 2 कवि के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 10 नंबर जो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो शुरुआत हम लेखक से करते हैं। तो पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद जी का बताएंगे। तो लेखक से हम कवि की ओर जाएंगे। तो कैसे लिखना है आपको जीवन परिचय, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको उनका संक्षिप्त परिचय देना है, फिर जीवन परिचय जो है वो लिखना है, क्योंकि आप अगर इसको लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो इसमें आपको नाम डाल देना है, जन्म, जन्मस्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। कहने का मतलब जो मेन चीज़ है वो आपको संक्षिप्त परिचय में दे देना, फिर आपको जीवन परिचय लिखना, जिससे कि आपको 5 नंबर मिले जीवन परिचय में, एक भी मार्क्स कटे ना। तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश, यानी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। ये आपको बता देना। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा इंटर तक, मृत्यु सन 1941 ईस्वी में, और रचना चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। तो मेन चीज़ आपको सबसे पहले ही लिख देना है, ब्लैक पेन रेड पेन का यूज आपको नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है। अगर आप ये देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। चलिए अब जीवन परिचय लिखते हैं इनका। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है जीवन परिचय में कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो ये आपको बता देना। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की जो परीक्षा है वो नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी जो है वो आ गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका जो है वो देहावसान हो गया। ये आपको बता देना। और फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं: रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तो हेडिंग डालना है रचनाएं और मेन लिख देनी। तो ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो 2 लेखकों को आपको तैयार कर लेना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा जयशंकर प्रसाद। 5 नंबर आपका लेखक के जीवन परिचय से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए जयशंकर प्रसाद जी का भी हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लिखना है। संक्षिप्त परिचय इनका भी आपको पहले देना है, क्योंकि एग्जाम में इसको बहुत ही गौर से देखता है। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ? काशी, उत्तर प्रदेश काशी में हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद, शिक्षा 8वीं तक, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, और रचनाएं कौन कौन से? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और तितली। तो ये आपको पहले लिख देना है। अब चलिए इनका जीवन परिचय को हम कैसे लिखना है उसको भी देख लेते हैं। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त परिचय जरूर देना है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आपको लिखना है जीवन परिचय। तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। 12 वर्ष की अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। सन 1937 ईस्वी में इनका जो है वो देहांत हो गया। अगर बात करें रचनाएं की, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो है प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरूशामणि, कामायनी और लहर। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का। अब चलिए हम बढ़ते हैं कवि की ओर।
तो कभी में आपको एक सूरदास का तैयार कर लेना है और एक तुलसीदास जी का तैयार कर लेना, 2 लोगों को तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए, तो सूरदास जी और तुलसीदास जी को आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से भी आपके 5 नंबर जो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है, इसमें वही सेम चीज़, संक्षिप्त परिचय। तो नाम डाल देना, इसमें नाम छूट गया, नाम भी डालना है। जन्म सन 1478 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, रौनकता में हुआ। पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये आपको बता देना है। और फिर जीवन परिचय लिखना है। तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रौनकता नामक गांव में सन छूट गया 1478 ईस्वी में हुआ था, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। इनकी मृत्यु पारसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये होगा सूरदास जी का। अब हम देख लेते हैं तुलसीदास जी का। चलिए, तो ये है तुलसीदास जी का। आपको इसमें भी वही चीज़ करनी है। तो नाम तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और गुरु नरहरिदास, और पत्नी रत्नावली, और रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और गीतावली। तो ये आपको उनको शॉर्टकट में परिचय देना और फिर आपको जीवन परिचय जो है वो लिखना है। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सनवत 1589 या सन 1532 भी आप इसके जगह पर लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख दिया जाता है। तो गांव में सनवत 1589 यानी विक्रम में हुआ था, या आप ईस्वी में लिखना चाहें तो सन 1532 ईस्वी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, तो आप ईस्वी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ईस्वी भी लास्ट में लिख दिया। ये सरयू परीड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया। फिर स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था और फिर इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सनवत 1480 या आप ईस्वी में लिखेंगे तो 1623। जब हम इसमें 57 जोड़ते हैं तो ये विक्रम में आ जाता, सनवत में बदल जाता है, यानी विक्रम में बदल जाता है। और जब हम इसमें 57 घटाते हैं तो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सनवत और ईस्वी वाला फंडा आपको याद रखना है कि जब ईस्वी में हम 57 जोड़ते हैं तो सनवत में बदल जाता है, और जब घटाते हैं तो ईस्वी ये हो जाएगी 1623 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नियम नहीं याद रखना है। और जन्म कब हुआ, सन 1532 में। मृत्यु कब हुई, तो 1623 ईस्वी में हुई, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।